हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे शैलों के प्रकार के बारे में। शैल अर्थात चट्टानें। तो चट्टानों का निर्माण किस तरीके से होता है और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चट्टानों के बारे में सामान्य परिचय। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो चट्टानों से बनी हुई है, अर्थात स्थल मंडल की जो ऊपरी कठोर परत है उसको चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और किसी भी चट्टान का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, अर्थात चट्टान का जो निर्माण है वो कई प्रकार के खनिजों के मिलने से होता है। और ये चट्टानें विशेषता के आधार पर कठोर भी हो सकती हैं और मुलायम भी हो सकती हैं तथा विभिन्न प्रकार के रंगों में हो सकती हैं, अर्थात चट्टानों के रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है तथा चट्टानों की कठोरता भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे यदि हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट एक कठोर प्रकार की चट्टान है। वहीं सैलखड़ी की हम बात करें तो सैलखड़ी या चूना पत्थर जिसको हम कह सकते हैं वो मुलायम प्रकार की चट्टान है। वहीं यदि रंग के आधार पर बात करें तो जैसे गैब्रो की चट्टान है वो काले रंग की होती है, वहीं क्वार्टजाइट दूध या सफ़ेद रंग की चट्टान है। तो इस आधार पर कठोरता और रंगों के आधार पर चट्टानें अलग अलग प्रकार के रंग और कठोरता वाली मिलती हैं। चट्टानों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात हर चट्टान की अपनी विशेषता होती है और हर चट्टान में खनिजों का जो संगठन है वो अलग अलग अनुपात में पाया जाता है। निर्माण पद्धति के आधार पर, अर्थात उनके बनने के आधार पर हम चट्टानों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 3 प्रकार की चट्टानें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम उन 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में, उनकी मूल विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जिसको अंग्रेजी में इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है और नाम से स्पष्ट है, आग्नेय अर्थात अग्नि के समान। और इसका नाम इसीलिए है क्योंकि यह तप्त ज्वालामुखी का जो लावा या मैग्मा है उसके ठंडे होने से बनती हैं, इसीलिए इनको आग्नेय या अग्नि के समान कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त जो मैग्मा है जब वो धरातल पर आता है और धरातल पर आकर के ठंडा होकर जम जाता है तो उस प्रकार से निर्मित जो चट्टानें हैं वो आग्नेय प्रकार की चट्टान कहलाती हैं। और स्पष्ट है कि ये जो चट्टानें हैं सबसे पहले इनका निर्माण होता है, ये मूल प्रकार की चट्टानें हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों की जो मूल विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, अर्थात आग्नेय चट्टानों का निर्माण चूंकि ज्वालामुखी से प्राप्त मैग्मा के ठंडे होने से हुआ है, इसीलिए इनमें कोई भी जीवों के अवशेष, जीवाश्म कोई भी नहीं पाए जाते हैं, ये जीवाश्म रहित होती हैं। दूसरी विशेषता है आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जब ये जमती हैं तो एक साथ वो मैग्मा क्रमानुसार ठंडा होकर के जमता है, इसीलिए इन आग्नेय प्रकार की चट्टानों में कोई भी परत नहीं पाई जाती हैं। इनमें रंध्र अवश्य पाए जाते हैं, दरार और संधियां अवश्य पाई जाती हैं, लेकिन परतों का पूरी तरह से अभाव होता है। तीसरी विशेषता है कि आग्नेय चट्टानें कठोर और रवादार होती हैं, अर्थात आग्नेय चट्टानें काफ़ी अधिक कठोर होती हैं क्योंकि इनमें परतें नहीं होती हैं, इसीलिए काफ़ी मजबूत और कठोर प्रकार की चट्टानें हैं। और ये रवेदार होती हैं, अर्थात इनकी संरचना दानेदार होती है और कठोर होने के कारण ही इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि रासायनिक अपक्षय उन्हीं चट्टानों पर ज़्यादा होता है जिनमें दरार, जोड़ और परतें अधिक पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में इस प्रकार की परतों का अभाव होता है। अगली विशेषता है आग्नेय चट्टानों की कि चूंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से प्राप्त मैग्मा से होता है, इसीलिए आग्नेय चट्टानें अधिकांशतया ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही अधिक देखने को मिलती हैं। और ये आग्नेय चट्टानें आर्थिक रूप से काफ़ी अधिक उपयोगी होती हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रकार के धात्विक व अधात्विक खनिज हैं वो इन आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो मुख्यतया जो धात्विक खनिज हैं जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट जिसको हम कह सकते हैं, अयस्क,
तो ये आग्नेय चट्टानों में बहुतायत में पाए जाते हैं और इसी वजह से आग्नेय चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी मानी जाती हैं। और यदि हम उदाहरण की बात करें तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण के रूप में हम ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं, बेसाल्ट की चट्टानें हैं, पेग्मेटाइट है, गैब्रो है, ये सभी आग्नेय चट्टानों के ही उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की चट्टानों की, और दूसरे प्रकार की चट्टान है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें नाम से स्पष्ट है, इनको अंग्रेजी में सेडिमेंट रॉक के नाम से जाना जाता है और अवसाद के जमने से इनका निर्माण होता है, इसीलिए इनको अवसादी चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह की जो चट्टानें हैं, जो मूल आग्नेय चट्टान या अन्य प्रकार की कायांतरित चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों पर निरंतर अपक्षय और अपर्दन के जो 5 कारक हैं वो निरंतर कार्यरत रहते हैं और उनके अपक्षय और अपर्दन से वो टूटती फूटती रहती हैं और अपर्दन के जो एजेंट हैं वो उस मलबे को, उन चट्टानों के टूटे हुए भाग को स्थानांतरित करके किसी अन्यत्र स्थान पर निक्षेपित करते हैं, जमा करते हैं। और इस प्रकार मलबे के लगातार निक्षेपण होते रहने से धीरे धीरे विभिन्न परतों के रूप में संघनित होकर के, परतों के रूप में सघन होकर के इस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं उनको अवसादी चट्टान कहा जाता है। और चट्टानों के बनने की ये जो प्रक्रिया है इसको शिली भवन के नाम से जानते हैं। तो शिली भवन मतलब शैलों का बनना। तो इस प्रकार से मलबे के क्रमानुसार निक्षेपित होते रहने से और समय के अनुसार उनके सघन या कठोर हो जाने से निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो ये अवसादी चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानों की जो मूल विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अवसादी चट्टानें अधिकांशतः कोमल व परतदार होती हैं, अर्थात इनकी कठोरता कम होती है। ये ज़्यादातर कोमल या मुलायम प्रकार की चट्टानें हैं और चूंकि ये मलबे के क्रमानुसार निक्षेपण से बनती हैं इसलिए इनमें विभिन्न परतें पाई जाती हैं। और चूंकि ये कोमल हैं, कमज़ोर प्रकार की हैं, परतदार हैं, इसीलिए इन पर अपक्षय का काफ़ी अधिक प्रभाव होता है और विशेष रूप से रासायनिक अपक्षय के द्वारा ये अधिक प्रभावित होती हैं। तीसरा इसकी मुख्य विशेषता है कि अवसादी चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात अवसादी चट्टानों में जीवाश्म बहुतायत में पाए जाते हैं क्योंकि इनका निर्माण अपर्दन से प्राप्त मलबे से होता है। और चूंकि उससे पहले जो मूल चट्टानें हैं उनके ऊपर जो विभिन्न वनस्पतियों के जो भाग हैं वो उस चट्टानों के साथ मिश्रित अवस्था में, उस मलबे के साथ मिश्रित अवस्था में आकर के जमा होते हैं, इसीलिए इन अवसादी चट्टानों में जीवों के अंश या जीवाश्म काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अवसादी चट्टानों की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। और चूंकि इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो उन जीवाश्मों के लगातार लंबे समय तक तापमान और दबाव से प्रभावित होने से जीवाश्म ईंधनों का निर्माण होता है और इसी वजह से जो जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो जीवाश्म ईंधन है वो अवसादी चट्टानों की ही विशेषता है या अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाश्म अवसादी चट्टानों में ही है और जीवाश्म से बनने वाला ईंधन भी अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। और यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे चूना पत्थर है, कोयला है, गीजराइट है, बालुकास्म है, ये सब अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की चट्टान, और तीसरे प्रकार की चट्टान है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जिसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो मेटामॉर्फिक या कायांतरित जो चट्टानें हैं नाम से ही स्पष्ट है, कायांतरित अर्थात शरीर के बदले हुए शरीर वाली चट्टानें, अर्थात ये इस प्रकार की चट्टानें हैं जो अन्य मूल जो चट्टानें हैं जैसे आग्नेय चट्टानें हैं और आग्नेय के और कायांतरित के अपर्दन से प्राप्त मलबे से बनी अवसादी चट्टानें। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के समय के साथ तापमान और दबाव के प्रभावित रहने से उनका कायांतरण हो जाता है, उनकी मूल विशेषताओं और रंग, रूप, आकार, प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार बदली हुई जो चट्टानें होती हैं इन्हीं को कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। और कायांतरित चट्टान की जो विशेषताएं हैं वो निम्न हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान और दबाव में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, अर्थात जो आग्नेय और अवसादी चट्टान हैं इन पर लगातार तापमान और दबाव के प्रभाव होते रहने से
लंबे समय के बाद इन मूल चट्टानों के स्वभाव, गुण, रूप और इनके संगठन में परिवर्तन होता है और नए प्रकार की विशेषताओं वाली चट्टान बनती है। तो इस प्रकार से निर्मित जो चट्टान है वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं, अर्थात ये कायांतरित चट्टानों में रवेदार संरचना होती है, दानेदार संरचना इनकी होती है और ये चट्टानें काफ़ी अधिक कठोर होती हैं और इनमें छिद्र बहुत कम होते हैं। ये कठोरता के मामले में आग्नेय चट्टानों से भी और अधिक कठोर हो जाती हैं, अर्थात कायांतरण के दौरान इनकी जब पुनर्संरचना होती है, इनका संगठन फिर से बनता है, तो ये इनका संगठन और अधिक मजबूत हो जाता है, इनके अणु और अधिक मजबूती से बंध जाते हैं। फलस्वरूप ये चट्टानें पहले की तुलना में और अधिक कठोर हो जाती हैं। जैसे यदि हम बात करें चूना पत्थर, जो कि एक अवसादी प्रकार की चट्टान है, और चूना पत्थर का जब कायांतरण होता है तापमान और दबाव के प्रभाव के कारण, जब उसकी पुनर्संरचना होती है तो उसके अणु और अधिक मजबूत और निकट आ जाते हैं, जिससे चूना पत्थर जो एक बहुत ही कोमल प्रकार की चट्टान है वो बदलकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है और संगमरमर काफ़ी कठोर प्रकार की चट्टान है। तो इस प्रकार से कायांतरित चट्टानें मूल चट्टानों से भी अधिक कठोर हो जाती हैं और इनमें छिद्रों का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता है कायांतरित चट्टान की कि इन चट्टानों में खनिज संरचना मूल चट्टानों से भिन्न पाई जाती है, अर्थात जिन चट्टानों से कायांतरित चट्टानें बनी हैं तो उन मूल चट्टानों से इन कायांतरित चट्टानों की जो संरचना है वो पूरी तरह से भिन्न होती है तथा इन चट्टानों का संगठन भी मूल चट्टानों से भिन्न पाया जाता है। और उदाहरण के रूप में बात करें तो स्लेट है, सिस्ट है, संगमरमर है और क्वार्टजाइट है, तो ये सभी कायांतरित चट्टानों के ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारे धरातल पर, पृथ्वी पर, भूपर्पटी पर ये 3 प्रकार की चट्टानें ही विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और जिसमें यदि हम सतह की बात करें, केवल ऊपरी सरफेस की बात करें, तो ऊपरी सरफेस में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर लगभग 75% या 3/4 क्षेत्र पर अवसादी प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। वहीं यदि हम पूरे चट्टानों के कुल द्रव्यमान की बात करें या संपूर्ण मोटाई पर चट्टानों के हिस्सेदारी की बात करें तो उसमें आग्नेय चट्टानों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वही मूल चट्टानें हैं। तो इस प्रकार से हमारे धरातल पर या भूपर्पटी का निर्माण इन 3 प्रकार की चट्टानों से मिलकर होता है। पृथ्वी पर ये 3 प्रकार की चट्टानें मूल रूप से पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।